आज मैं गोरखनाथ के बहन की कथा सुना रहे, गोरखनाथ जी के बहन की कथा सुना रहे हैं। रक्षाबंधन के दिना गोरखनाथ जी की बहन कैसे रक्षा बांधती है, आज यही कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। आज रक्षाबंधन भी है। 5:50 से 5:58 तक शुभ मुहूर्त है, पूरे दिन भर मुहूर्त है। राखी बांधिए और सभी भाई बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, गोरखनाथ की बहन की कथा आज हम सुना रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसको एक लड़की एक लड़का था। एक लड़की एक लड़का था। माता पिता गुजर गए, बहन भाई छोटे ही थे। अब उनका लालन पालन कौन करे, बड़ी कठिनाई का सामना हो रहा था। छोटे से थे तो उनके मामा अपने घर ले आए लड़की को। उनके मामा अपने घर ले आए। बहन भाई मामा के साथ रहते थे। मामा तो ठीक थे, लेकिन जो उनकी मामी थी अनेकों प्रकार का कष्ट देती थी। ढंग से भोजन नहीं देती थी, घर का पूरा काम कराती थी। अब धीरे धीरे बहन भाई जब बड़े होने लगे तो भाई को चिंता लगी कि मेरे बहन का ब्याह कैसे होगा और हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। एक दिन भाई यह विचार करके, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, रामू उसका भाई घर से निकल गया और रास्ते में जाते जाते उसको ठेस लगी पैर में। वह उचका और पहाड़ से ऊपर से गिरा, जाने कहाँ खाई में चला गया। वह लौट के नहीं आया। अब इधर बहन पर और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मामी दिन भर गालियाँ सुनाए, मारे, डंडा लेके दिन भर पीटे। घर का पूरा कपड़ा बांध दे, अपना ले जाओ नदी में धो लियाओ, भोजन बनाओ, गोबर कंडा करो, चौका लगाओ, बर्तन धो, पूरा काम दिन भर कराती थी। और छोटी सी वह लड़की गंगा, उसका नाम गंगा था, तब रोती जाए काम करे और भैया कहाँ हैं, अपने भाई की याद करे। धीरे धीरे राखी का दिन आ गया तो वह थाली में सजाए भोग, रोली चावल, राखी लेकर अपने भाई को ढूंढती हुई जंगल की तरफ निकल गई। भैया कहाँ हो, आज तो आ जाओ, मैं तुम्हारी सुनी कलाई पर राखी बांध दें। भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, ऐसा रट लगाई हुई थी। भैया कहाँ आए, खाई में जाके जाने कहाँ हो गए। पूरा दिन बीत गया, रोती बैठी है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है और कहता है, बेटी राखी बांधने आई हो, किसको जो रही हो? तो बोलती, हाँ अपने भैया को राखी बांध रहे हैं। भैया हमारे जाने कहाँ चले गए, आज तक नहीं आए। अपनी बहन से आज राखी बंधाने तो आए, जब आएंगे जब ही बांधेंगे। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है, बेटी बाबा गोरखनाथ की मूर्ति है, जाकर उसी पर राखी बांध दो, तुम्हारा भाई जहाँ होगा उन्हें राखी पहुँच जाएगी। तब उसको यह बात मन में आती है और राखी लेकर जाती, बाबा गोरखनाथ की मूर्ति पे बांधती, तिलक लगाती और घर आती है। उसकी मामी बहुत पीटती है, दिन भर से कहाँ थी, जाओ पूरा कपड़े नदी में धो, जाओ बर्तन धो, न खाना दे न पीना दे। इसी तरह बीत रहा था।
और वह गोरखनाथ के मंदिर में रोज आया करती थी, रोज पूजा करे, भक्ति करे। हमारे भैया आ जाओ, अपने भाई का वरदान मांगती रहे। एक दिन पूजा करके आई और देर हो गई थी, लेटी थी। उसकी मामी डंडा लेके बहुत मारा। उनके मामा ने देख लिया, तब अपनी पत्नी को एक झापड़ खींच के दिया और कहा, यह क्या करती हो पाप बटोरी। उस बेचारी को तो ऐसे ही नहीं बोलती, दिन भर का काम कर रही, ऊपर से मार रही हो। अब उसकी मामी उल्टा थी, बहुत गाली दी अपने आदमी को और चिल्लाने लगी, इसके कारण मुझ पर हाथ चलाया तुमने, देख मैं इसका क्या करती हूँ। यह कहकर घर से निकल जाती है। गांव में एक पंडित जी हैं जो सबका ब्याह बताते हैं, ठीक कराते हैं, लेन देन कराते हैं। उनके पास जाती है। पंडित जी देखते हैं, राम राम करते, बोलते, कहो लक्ष्मी क्या आई हो, क्या कारण है। कहती, कारण तो है ही है, किसका ब्याह कराना है, किसका ब्याह तुराना है, किसका घर जलाना है, सब बताओ। तो कहती है, जलाना ही तो है। हमारे घर में एक लड़की है, उसका विवाह कराओ, जहाँ नाना प्रकार से दुख पाए और रोटी मुंह में न जाए, सुबह शाम दिन भर डंडे खाए। तो पंडित जी कहते हैं, लो मैं अभी हाल ही बता दे रहा हूँ। इस गांव की थोड़ी दूर में एक 60 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। उसके पास धन बहुत है, उसकी पत्नी मर गई है, उसी से ब्याह कर दो, तुम माला माल हो जाओगी, धन बहुत पाओगी। और यह ब्याह तय कर कर घर आती है, ब्याह की तैयारी कर रही है और वो लड़की सब बात सुन लेती है और बहुत दुखी होती है कि मैं ऐसे घर में विवाह नहीं करूँगी, मैं अपना प्राण दे दूँगी, मर जाऊँगी। अब कपड़ा लेकर बांधकर नदी के किनारे धोने जाती है और रोती है और कपड़ा धोए जाती है। उसका मामी यह दंड दी थी कि देख रही कि ब्याह से नहीं खुश है, तो कहीं कपड़ा नदी से धो आओ। नदी कपड़ा धोने गई और 2 बदमाश व्यक्ति उसको पीछे लग गए, परेशान कर रहे हैं। लड़की आवाज़ लगा रही, भैया आओ हमें बचा लो, भैया आओ हमें बचा लो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, भैया हमारी रक्षा करो, तुम्हें मैं राखी बांधी हूँ, उस राखी की सौगंध, भैया आके हमें बचा लो, नहीं तुम्हारी बहन मर जाएगी, नहीं बचेगी। बाबा गोरखनाथ समाधि में थे, उन्हें यह आवाज़ पहुँच रही थी। काहे 12 साल से उन्हीं को राखी बांध रही थी। तब ध्यान लगाए वो और देखे कि अरे वो तो बहन हमारी बुला रही है। बाबा गोरखनाथ तुरंत प्रकट होते हैं और उन बदमाशों को मार भगाते हैं, इसे बचा लेते हैं। तो कहते हैं कि अरे देखते हैं तुम्हारी रक्षा कौन करता है, कपड़ा धोने रोज आती हो। बाबा गोरखनाथ कहते हैं, अभी पहले तुम अपनी रक्षा की डर करो, चिंता करो कि तुम्हें कौन बचाएगा, वो तो बच ही जाएगी। तब वो बदमाश भागते हैं। बाबा गोरखनाथ उसे समझाते हैं, उसकी आंस पोंछते हैं और वह बताती और कपड़ा धो के करके, बेटी बहन अब तुम जाओ, चली जाती है। तो एक महात्मा कहते हैं, आप उसके भाई को क्यों नहीं ढूंढ के ले आ देते हैं, जब तक नहीं ले आओगे इसकी रक्षा के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। तब बाबा गोरखनाथ ध्यान लगाते हैं, बताते हैं इसका भाई मैं कहाँ से ले आऊँ, वह बहुत खाई में गिर गया है, उसका कोई पता नहीं है। तब उस दिन के परेशानी से बाबा के चिंता हुई और घर गए और अपने सुमिरन करने लगे अपने सत्य से। उसका भाई खाई से निकल आता है और बहुत सारा धन कमा के
घर आता है अपनी बहन का विवाह करने के लिए। इधर मामा ने उसकी मामी को बहुत मारा था। मामी घर छोड़ के भाग गई थी मायके, और यह बेटी भी घर से निकल गई थी कि मैं जा रही हूँ, मर जाऊंगी, यह विवाह नहीं करूँगी। और जंगल में ढूंढ रही, रो रही, वहाँ बैठी है, भैया तुम कहाँ हो, भैया तुम कहाँ हो, तुम्हारी बहन आवाज़ लगा रही, भैया तुम कहाँ हो, भैया भैया की रट लगाए। इधर यह लड़का घर आता है और मामा नमस्ते करता है, मामा के पाँव छूता है और कहता है मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मेरी पूजा बहन कहाँ है। तो उसके मामा तो देखते बड़े चकित हो, तो कौन हो? कहते पहचानते नहीं मामा, मैं रामू हूँ, जिस काम से गया था वह काम करके आ गया हूँ। मैं शहर गया था, बहुत साधन कमाया हूँ, अपनी बहन का विवाह करूँगा, इसीलिए गए थे, यह उद्देश्य पूरा हो गया। अब पूरे घर ढूंढता है, बहन कहीं नहीं मिलती। तब मामा बताते हैं तुम्हारी मामी बहुत अत्याचार उसके ऊपर कर रही थी, मैंने तुम्हारी मामी को मारा, वह घर से भाग गई, और वह भी पूजा भी चली गई है वन में जान देने के लिए। मैं कहाँ ढूंढूं, मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ, चलो तुम भी ढूंढो। तो वह भाई रामू भागा भागा जाता है, बहन तुम कहाँ हो, बहन तुम कहाँ हो, बहुत ढूंढता है, बहुत खोजता, नहीं घर, बड़े धीरे धीरे शाम हो जाती है और बहन और राखी का दिन फिर आ जाता है। और वहाँ जंगल में कहाँ पूजा का सामान है, कहाँ का है, एक खपड़िया फूटी गिरी है तो वही उठा लेती है और कहती है भैया आज राखी का दिन है, यही अरहो तुम हमारे लिए, यही थाली है, और यही अपने पसे आंसू पोंछ के, यही जल है, यही रोनी चंदन है, पत्ता तोड़ के दूबा तोड़ के करती है। और भगवान गोरखनाथ आते हैं और राखी बंधाते हैं, राखी बांध देती है और बैठी है कि आज देखो तो का संयोग है, हमारे पास कोई पूजा की चीज़ नहीं है, भाई आए राखी बनाने। और थोड़ी देर में उसका मामा और वो भाई पहुंच जाता है और देखता है और चिपक के अपनी बहन से खूब रोता है, मैं तुम्हारा भाई रामू हूँ, मैं तुम्हारा भाई रामू हूँ, बहुत सा धन कमा के ले आया हूँ, तुम्हारे विवाह करने के लिए मैं धन कमाने गया था शहर, अब मैं आ गया हूँ। और बहन की आंसू पोंछता है, बहन टीका करती है, राखी बांधती है और बहन के लेके घर से आता है और उस गांव में पूरा ढिढोरा पिटवा देता है, जो सबसे अच्छा घर भर हो उसी से मेरे बहन का विवाह होगा। तब वो अच्छा सा घर हेर के, अच्छा लड़का हेर के, और भगवान बाबा गोरखनाथ को कही थी आप हमारे शादी में ज़रूर आना, मैं आपकी सेवा इतने दिन से की हूँ, बाबा गोरखनाथ के कृपा से कि हमारी बहन का विवाह है। उसके भाई की भेष में आए ही थे, रामू के भेष में, और धूमधाम से विवाह करते हैं और बहन को विदा करते हैं बड़े मान सम्मान के साथ। इस तरह से वह गोरखनाथ की बहन हो गई, आजीवन अपनी बहन माने। उसके भाई के रूप में जब जब राखी आती थी तब आकर राखी बंधाते थे। बहन का मान सम्मान, बहन का इज्जत, ससुराल में इज्जत बढ़ाए, उसका मान सम्मान करें। गोरख बाबा अपनी ही बहन मान लिए, पूरा आजीवन भाई का धर्म निभाए। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। जैसे बाबा गोरखनाथ उनकी बहन की रक्षा की, हे भगवान, हे बाबा, सभी के भाई अपने बहन की रक्षा करें। इसी के साथ बोलो रक्षाबंधन की जय। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो।